गुड मॉर्निंग दोस्तों, चाय की चर्चा पर हम एक बार फिर हाजिर हैं और आज बात कर लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं सब्जेक्ट में, कि आखिर मार्केट जो है गिर क्यों नहीं रही है। सीधी सी बात है, ये सवाल तो उठना लाजमी है। मैं आपको ज़्यादा दूर न ले चलते हुए एक बात करूं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको कंप्लीट विश्लेषण चाहिए अपने फंड्स का, तो आप अपनी कमेंट्स को, क्यूरी को डाल सकते हैं और आपको जो आपके पोर्टफोलियो का एलोकेशन है, उसका विस्तार है या उसकी चर्निंग है या उसको कितने पर बैलेंस किया जाए, बैलेंसिंग है, वो आपको जरूर बताया जाएगा, उसकी सलाह दी जाएगी। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जैसा कि आप देख रहे हैं 22,400 से लेकर के 22,801 रेजिस्टेंस और सपोर्ट तगड़ा बना हुआ है। जैसे ही निचले स्तरों पर आते हैं खरीदारी जबरदस्त शुरू हो जाती है। हालांकि उसमें इन्वेस्टर्स कम शामिल हैं, उसमें इंट्राडे के ट्रेडर्स ज्यादा शामिल हैं, ठीक है ना। वहीं पर ही जैसे 22,600 को क्रॉस करती है, 700-800 के लेवल पे करती है, तो जबरदस्त क्या हो जाता है, सपोर्ट हो जाता है। बियर्स तुरंत क्या करते हैं, हावी हो जाते हैं। दूसरी बात आप देखिए, 2 ट्रेडिंग सेशन से आपके DIIs की जो बाइंग की इंटरेस्ट है ना, वो उदासीन हो रहा है। अब उदासीन क्यों हो रहा है कि कहीं ना कहीं सबके मन में डर लग रहा है कि यार इलेक्शन का नतीजा क्या होगा, ठीक है, इलेक्शन का नतीजा क्या होगा। अब नतीजा कुछ भी हो, इलेक्शन का डिबेट है नहीं, ये डिबेट किसका, फाइनेंशियल का है। तो मैं आपको लेकर के चलूंगा, ज्यादा पुराना नहीं, 2022 में, उसके बाद में पुराने पर भी ले चलूंगा मैं आपको, ठीक है ना। और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि यस, ऐसा होता है। 2022 में सेम सिनेरियो क्रिएट हुआ था, मार्केट वहीं पर ही फ्लैट हो गई थी, कंसोलिडेट हो गई थी और पूरे 22 तक में कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। जून तक तो ठीक थी, सेलिंग ठीक ठाक थी। उसके बाद में जुलाई से लेकर के अगस्त सितंबर तक इतनी बिकवाली किया है कि इन्होंने FII ने, आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिनको आज के टाइम पर FPI बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बोलते हैं, उन्होंने इतनी जबरदस्त बिकवाली करी है जिसका कोई जवाब नहीं है। और DII उसके साथ साथ बाइंग भी कर रही थी। लेकिन जो 2 ट्रेडिंग सेशन से हुआ है, अगर आज भी DII बाइंग नहीं करती हैं तो समझ लीजिए कि ये नीचे वाला जो सपोर्ट है ये टूटने की आशंका है। अगर DII आज बाइंग शुरू कर देती हैं किसी भी कंडीशन में, देखो अमेरिका का सिनेरियो ये भी थोड़ा सा डरा ही रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो स्टेटमेंट है ना, वो ऐसा स्टेटमेंट है, कुछ भी उसमें साफ सफाई तो है ही नहीं। साफ सफाई मीन्स बातचीत में साफ सफाई नहीं है, जिसको बोलते हैं ना अपने यहाँ पर कि वो तो ड्योढ़ी की टाक कर रहे हैं। हमारे यूपी में क्या होता है कि एक आपका अपना घर हो गया, घर के बाद में ड्योढ़ी हो गया। ड्योढ़ी को बोलते हैं जनवासा, जहां पर लेडीज और जेंट्स दोनों मिलकर के डिसाइड कर लेते हैं। और जो डायलॉग, फाइनल डायलॉग होता है, वो होता है वसारा में, जो आपका बैठका होता है, जिसको हम ड्राइंग रूम वगैरह बोलते हैं, वहां पर होता है। तो उनका जो लेक्चर है ना, उनका जो स्टेटमेंट है ना, वो ड्योढ़ी वाला लेक्चर आ रहा है। मैं आपको अगर सही भाषा में समझाने की कोशिश करूं, हमेशा कभी नहीं हम बढ़ाएंगे, 3 बार रेट को बढ़ाएंगे, नहीं हम कट करेंगे, नहीं हमारी महंगाई, अरे एक बार बोल दो हमने ये करना है, हमने ये नहीं करना है। तो एक तरफ तो डरते हैं कि हमारे यहाँ से इन्वेस्टर ना भाग जाए, दूसरी तरफ डरते हैं अब मैं कौन सी मतलब जो है यूज करूं, वो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। तो ये तो उनकी वजह से थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। एक दिन उनके यहाँ पर भी थोड़ा ठीक ठाक माहौल रहता है, अगले दिन थोड़ा फिर डाउन हो जाता है, एक दिन ठीक ठाक माहौल रहता है, अगले दिन फिर डाउन हो जाता है। अब मैं सही बताऊं, उनकी वजह से IT सेक्टर की तो बैंड बजी हुई है। IT सेक्टर जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर की बैंड बजी हुई है। क्यों? क्योंकि उनका जो ये ढुलमुल रवैया है ना, इसी ढुलमुल रवैया की वजह से। चलिए ठीक है, इसको भी छोड़ते हैं। अभी आपको एक बात बताऊं तो उस समय सवाल ये हो जाता है, आखिर में रिटेल इन्वेस्टर्स करें तो क्या करें। देखो भाई, आप लोगों ने हमसे भी वादा किया हुआ कि यस वी विल गिव द 1 डिकेड, हम 10 साल देंगे। सीधी सी बात है, जो हमारे सब्सक्राइबर है, जो हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने वादा करा हुआ है। तो फिर आपको डरने की क्या जरूरत है। आप बताइए कि 97, 98 से लेकर के 95 से लेकर के आज तक की बात कर लो, 2025 समझ लो आ ही गया है। 4-5 सांसें आपने ले लिया 12 सांसों में से, ठीक है ना। 4 तो कंप्लीट ही कर दिया, 8 सांसें और बची हुई, 2025 आ गया। 95 से लेकर के 34-3500 पर आपका सेंसेक्स था। तब से लेकर के मैं 37-3800 से तो मेरे को एकदम से याद है कि उस समय अपना न्यूज वगैरह इन्वेस्टमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं था, ठीक है ना। तो न्यूज वगैरह में सुनते थे यार सेंसेक्स ये हो गया। शेर को हम क्या समझते थे, शेर समझते थे, ठीक है ना। वो भी एक टाइम था, देखिए, शेर को हम शेर समझते थे, ठीक है। तो आज के टाइम पर
हम भी अच्छा खासा इन्वेस्टेड हैं, लेकिन क्या है, हम तो भैया म्यूचुअल फंड में हैं। वहां से लेकर के कितनी सरकारें बनी और कितनी सरकारें गई, आप बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी की 1 साल की सरकार बनी, हाँ बनी ना। उसके बाद में फिर बीजेपी की सरकार आई 2004 तक, फिर उसके बाद में 10 साल कांग्रेस ने राज किया कंटिन्यूअस, फिर 10 साल बीजेपी ने राज किया, फिर हम इलेक्शन के मुहाने पर खड़े हैं। तो इस तकरीबन मान करके चलिए 20 साल की जर्नी में, 25 साल की जर्नी में, 95 से लेकर के 25 में 30 साल की जर्नी हो जाएगी। 30 साल की जर्नी में कितनी सरकारें आई, तकरीबन मान करके चलिए कि 4 टेन्योर तो मेरे ख्याल से 2 1 3 टेन्योर तो फुल टेन्योर इसका हो गया और 2 टेन्योर कांग्रेस का हो गया। अब इतने में किसके टाइम पर क्या हुआ है, इसमें देखो लेमन ब्रदर का कोलैप्स आया है, इसमें देखो जो है क्या नाम है, ईरान और अमेरिका और अफगानिस्तान का वार आया है, इसमें देखो ईरान और इसका वार आया है, इसमें देखो WTC का अटैक आया है। WTC का अटैक आया ना, इसी टाइम पे आया है ना, याद है ना आप लोगों को, 9 सितंबर और 13 दिसंबर का हमारे यहाँ का मुंबई का अटैक आया है, ठीक है ना। उसके बाद में इसी में देखो अपना कोरोना आया है, इसी में रसिया यूक्रेन का वार आया है, इसी में देखो लेबनान का जो है क्राइसिस आया है, इसी में सीरिया का क्राइसिस आया है, इसी में ISIS के देखो कितने सारे आतंक आए हैं। तो इसमें कितने सारे सिचुएशन आने के बाद में भी आज के टाइम पर आपकी कहां पर निफ्टी है और कहां पर आपका सेंसेक्स है। 75,000 का सेंसेक्स आंकड़ा पार कर रहा है, जहां पर 5,000 भी नहीं था, ठीक है। तो अब अगर आपने टाइम देने का ठान ही लिया है, तो इतना ज़्यादा आप जैसे कंसोलिडेशन का मोड है, तो वही समझदार के लिए सारा काफ़ी होता। थोड़ा थोड़ा अगर आपने रखा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा, नहीं तो SIP रूट से चलते रहिए। किसी भी अपनी SIP को आपको बाधित करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी आपको डरने की जरूरत नहीं। मेरा कुल मिलाकर के कहने का उद्देश्य यह है, मार्केट गिर रही है, मार्केट चढ़ रही है, जब अपराइज में जाती है तो बिल्कुल उसका सहारा लो। जैसे आपको गिरावट होती है, थोड़ा थोड़ा चंक आप भी डालते रहो। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, ये भी आपकी नहीं दिख रही है, लेकिन शेयर्स की पिटाई जरूर हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन एक ऑप्शन होता है, आज के टाइम पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन में आपको दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट का पैसा निकल करके कहीं जा नहीं रहा है, बट उस इक्विटी से निकल करके कहीं जो है PSU में जा रहा है, कहीं PSU से निकल कर कहीं उसमें जा रहा है। तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किसी शेयर को जो चढ़ाया जा रहा है, किसी शेयर को गिराया जा रहा है, और ये चलता है। ये जो है नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन आपकी जो NAV है ना, वो NAV आपके फंड मैनेजर के हाथ में, उसको अपना काम करने दो। और मैं तो बोल रहा हूँ कि अब 4 जून तक अगर यही हाल रहा, तो आपने तो तकरीबन मान लो 5 महीना तो आपने ऐसे निकाल दिया, 6 महीने, और जून में कोई इतना ज्यादा नहीं बूम हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यही सब आज की स्ट्रैटेजी थी, यही सब आज की चाइट पर जो है चर्चा पर विषय था। रोज आप लोगों के लिए एक न एक रोचक जानकारी लेकर के आता हूं। और दोस्तों, सवेरे सवेरे का देखो ब्रह्म मुहूर्त है, अभी सूर्य देवता निकल रहे हैं, ठीक है ना। हम भी चलते हैं, अभी दूध लेकर के आते हैं, तो आप लोग भी अपना अपना काम स्टार्ट करिए, ठीक है ना। और टाइम टू टाइम मैं अपने प्रतिबद्धता के अनुसार किसी भी सिचुएशन हो, कैसे भी सिचुएशन हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आप लोगों के लिए वीडियो जो जानकारियाँ जरूर लाता हूँ। तो आपका भी फर्ज बनता है रिवार्ड करना। रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।